सो हाय मिराक्युलस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेगाक्युलस। वीडियो का थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर तो आप लोगों को पता चले क्या होगा कि आज की इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं मिराक्युलस को रैंक करूंगा। ना कि उनके सुपर हीरोज़ को। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट बिगिन द वीडियो। इस वीडियो के अंदर सारे मिराक्युलस होंगे बनी मिराक्युलस को छोड़ के, क्योंकि बनी मिराक्युलस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास टाइम की पावर है। मैंने 3 ग्रुप बनाए और हर ग्रुप के अंदर 3-3 मिराक्युलस होंगे और इनका कंपैरिजन होगा। ग्रुप 1 टिकी है, डेजी है, स्टॉम्प है, जिगी है, वेज है और मोलो। ग्रुप 2 के अंदर प्लैक, पोलेन, जूप, रोर, ओरिको और लॉन्ग है। इसके अलावा जो थर्ड ग्रुप है उसके अंदर है ट्रिक, सैस, डूसू, नूरू, काउकी और बार्क। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो उसके अंदर जो सबसे मिराक्युलस होगा, पहले जो हारेगा वो होगा पिग मिराक्युलस। ये जो पिग मिराक्युलस उसकी पावर जुबिलेशन की, यानी कि जॉय की। एंड हर बैटल में ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला बंदा है उसको कोई ना कोई सपना देखना है या उसकी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी हो। फिजिकल कॉम्बैट में भी पिग मिराक्युलस काफ़ी वीक है, तो इनमें से सबसे पहले जो एलिमिनेट होगा वो पिग मिराक्युलस है। इसके अलावा जो अगला मिराक्युलस एलिमिनेट होगा वो होगा माउस मिराक्युलस, यानी कि मूलो। मूलो की जो पावर है वो है मल्टीप्लिकेशन की। मूलो की जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन की है, लेकिन जब बंदा मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाता है। तो जो दूसरा मिराक्युलस है ग्रुप से एलिमिनेट होने वाला वो माउस मिराक्युलस है, यानी कि मूलो। इसके अलावा जो तीसरा मिराक्युलस है जो एलिमिनेट होगा वो होगा बुल मिराक्युलस, यानी कि स्टॉम्प की पावर है स्ट्रेंथ की, जो एक बहुत अच्छी पावर है, लेकिन हर बैटल में ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो। एंड उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है कि उसके पास एक ही पावर है तो वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ ले। जो तीसरा मिराक्युलस एलिमिनेट होगा वो होगा ऑक्स मिराक्युलस। एंड इसके अलावा जो अगला मिराक्युलस एलिमिनेट होगा ग्रुप से वो होगा टर्टल मिराक्युलस। टर्टल मिराक्युलस की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है प्रोटेक्शन की, लेकिन फिर से ये बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही पावर है प्रोटेक्शन की। एंड अगर कोई सामने से उसकी प्रोटेक्शन वाली शील्ड तोड़ दे तो वो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो चौथा मिराक्युलस एलिमिनेट होगा वो होगा टर्टल मिराक्युलस। इसके अलावा जो सेकंड लास्ट मिराक्युलस एलिमिनेट होगा इस ग्रुप से वो होगा गोट मिराक्युलस। गोट मिराक्युलस की पावर बहुत अच्छी है जेनेसिस की, कि वो कुछ भी ड्रॉ करके उस चीज़ को यूज़ कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकता है। लेकिन अगर आप ठीक से ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे तो आप जल्दी हार सकते हो। इसलिए ये नंबर 2 पे है मिराक्युलस जो एलिमिनेट होगा। एंड इसके अलावा जो इस ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिराक्युलस आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वो कोई और मिराक्युलस नहीं बल्कि लेडी बग का मिराक्युलस है, यानी कि टीकी। टीकी के पास बहुत सारे पावर्स है, जैसे लकीर चार्म। उसको ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता है कि वो सामने वाले को आराम से हरा सकता है। एंड इसके अलावा टिकी के पास सब कुछ ठीक करने की भी पावर अपने मिराक्युलस लेडीबग की हेल्प से। इसलिए ग्रुप 1 के मिराक्युलस में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिराक्युलस है वो है लेडीबग का मिराक्युलस, यानी कि टिकी। इसके अलावा अगर हम ग्रुप 2 की तरफ देखें तो इस ग्रुप के अंदर जो सबसे पहला मिराक्युलस एलिमिनेट होगा वो होगा मोंकी मिराक्युलस, यानी कि जूप। जूप की पावर जो है वो दरअसल सब्जेक्शन की, यानी वो अप्रोड की मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकता है। एंड उस ऑब्जेक्ट की मदद से अगर वो सामने वाले की ऑब्जेक्ट को टच करे तो वो उसके हाथ में आ जाता है, लेकिन हर केस में ज़रूरी नहीं है कि हर केस में वो सामने वाला का ऑब्जेक्ट ले ले। तो इसलिए इस ग्रुप में जो फर्स्ट पर्सन एलिमिनेट होगा, फर्स्ट मिराक्युलस, वो होगा मोंकी मिराक्युलस। एंड इसके अलावा जो दूसरा मिराक्युलस एलिमिनेट होगा वो होगा टाइगर मिराक्युलस। टाइगर मिराक्युलस की पावर है कोट, और वो एक ऐसी शॉकवेव पैदा करती है जो बहुत ज़्यादा तबाही करती है, लेकिन हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है। और इसके अलावा जो इसके ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं, दूसरे मिराक्युलस हैं, वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगला जो मिराक्युलस एलिमिनेट होगा वो होगा बी मिराक्युलस। बी मिराक्युलस की पावर है सब्लिमेशन की, यानी कि वो अपने सामने वाले को कहीं भी स्टॉप कर सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है किसी को टच करके स्टॉप ना। तो इसलिए जो तीसरा मिराक्युलस एलिमिनेट होगा वो होगा बी मिराक्युलस। इसके अलावा जो चौथा मिराक्युलस एलिमिनेट होगा वो होगा रोस्टर मिराक्युलस। रोस्टर मिराक्युलस की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसको अपना सही से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर कोई इसे सही से इस्तेमाल नहीं करेगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो चौथा मिराक्युलस एलिमिनेट होगा वो होगा रोस्टर मिराक्युलस। इसके अलावा जो सेकंड लास्ट मिराक्युलस एलिमिनेट होगा वो होगा ड्रैगन मिराक्युलस, यानी कि लॉन्ग। लॉन्ग के पास बहुत अच्छी पावर है, जैसे कि विंग ड्रैगन, वाटर ड्रैगन और लाइटनिंग ड्रैगन। जो लॉन्ग है उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर इससे भी स्ट्रॉन्ग मिराक्युलस है, एंड वो मिराक्युलस है ब्लैक कैट का। ब्लैक के पास जो है वो कैटाक्लिज्म है। कैटाक्लिज्म की मदद से वो कोई भी चीज़ आसानी से ब्रोक कर सकते हैं, एंड कैटाक्लिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अब तक कैटनॉर ने अपने न्यू पावर भी डिस्कवर कर लिया, जैसे मिराक्युलस लेडी बग था तो वैसे ही मिराक्युलस कैटनॉर भी है। एंड अगर वो
किसी को यूज़ होता है तो जो सामने वाला होता है उसकी सारी मेमोरी इरेज कर देता है। तो जो ग्रुप 2 का मिराक्युलस होगा जो जीतेगा वो कोई और मिराक्युलस नहीं बल्कि अपना ब्लैक कैट मिराक्युलस होगा, यानी कि फ्लैग जीतेगा ये बैटल। तो चलो अब लास्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, ग्रुप थर्ड की तरफ। एंड जो ग्रुप थर्ड में सबसे पहले इलिमिनेट होगा मिराक्युलस वो हॉट डॉग मिराक्युलस। इसकी पावर है एडोरेशन की। जैसे ये किसी भी इस अपनी बॉल की मदद से अगर ये किसी चीज़ को टच करेगा तो वो ऑब्जेक्ट इसके हाथ में आ जाएगा। एंड जैसे कि मैंने बोला था मंकी के केस में कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो टच ही करे, तो इसलिए ये सबसे पहले इलिमिनेट होगा। जो अगला मिराक्युलस इलिमिनेट होगा इस लिस्ट के अंदर से वो होगा फॉक्स मिराक्युलस, यानी कि ट्रिक्स। ट्रिक्स की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है इल्यूजन की, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ज़रा से कोई इल्यूजन को टच करता है तो वो इरेज हो जाता है। इस वजह से जो दूसरा मिराक्युलस इलिमिनेट होगा थर्ड राउंड में से वो होगा फॉक्स मिराक्युलस। एंड अगर हम तीसरे मिराक्युलस की बात करें जो इलिमिनेट होगा इस लिस्ट के अंदर से वो होगा बटरफ्लाई मिराक्युलस नूरू। अगर आपको नूरू को यूज़ करना है तो आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो, के थ्रू आप पावर्स डोनेट कर सकते हो और अपना काम पूरा कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा ही नहीं तो आप क्या करोगे, तो इसलिए जो नूरू है वो भी आराम से इलिमिनेट होगा इस लिस्ट में से। इसके अलावा जो चौथा मिराक्युलस होगा इस लिस्ट से इलिमिनेट वो होगा हॉर्स मिराक्युलस, यानी काऊ की। इसकी पावर बहुत अच्छी है टेलीपोर्टेशन की, लेकिन इसके आगे जो मिराक्युलस है वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड जो सेकंड लास्ट मिराक्युलस होगा इलिमिनेट वो होगा डूसू। डूसू को किसी बंदे की जरूरत नहीं है क्या कि वो खुद को अपना काम पूरा कर सकते। डूसू की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपना सेंटी मॉन्स्टर भेज के अपनी पसंद का क्रिएचर बना सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप कोई भी पावर चुन सकते हो। तो इसलिए जो सेकंड बंदा है इलिमिनेट होगा थर्ड राउंड से वो होगा डूसू। एंड जो फाइनल बंदा बचा है इस लिस्ट के अंदर, यानी कि फाइनल मिराक्युलस जो बचता है वो है स्नेक मिराक्युलस। स्नेक मिराक्युलस को मैंने डूसू से इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि उसके पास टाइम रिवर्सल की पावर है एंड वो आराम से सामने वाले की चालों को समझ सकता है एंड उसको हरा सकता है। तो इसलिए जो हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग मिराक्युलस है तीन वो है सैस, यानी कि स्नेक मिराक्युलस और टीकी बटरफ्लाई मिराक्युलस ब्लैक कैट मिराक्युलस। तो ये तीन है जो सबसे स्ट्रॉन्ग मिराक्युलस है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।